हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गूगल एडसेंस को लेकर तमाम जो आपकी क्वेरीज हैं उनको क्लियर करने वाला हूं और आपको 10 ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते तो आपकी वेबसाइट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं और आपने एक नई वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हैं कि आप गूगल एडसेंस से फर्स्ट टाइम ही अप्रूवल ले लें, अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो 110% आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। कमेंट करें ना करें लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, बीजॉबियन। ये जॉब से रिलेटेड एक वेबसाइट है जो कि मैंने ही क्रिएट की है, मेरे एक दोस्त की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस के ऐड आ रहे हैं। गूगल एडसेंस ये अप्रूव्ड है ये वेबसाइट। तो इसी वेबसाइट को लेकर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किन चीज़ों को फॉलो करना है जिससे हमारी जो वेबसाइट है वो आसानी से अप्रूव हो जाए। तो टिप नंबर 1 ये है कि जो आपकी वेबसाइट या आपकी जो डोमेन होती है ना उसकी एज डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उस पर न्यू डोमेन बाय करते हैं तो आप अगर उसको 1 महीने से कम या फिर होता है ना कि कुछ लोग लेते हैं, न्यू डोमेन लेते हैं और 1 हफ्ते बाद इसको अप्लाई कर देते हैं तो उससे आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलने वाला। सीधी सी बात है। ये कोई हज़ारों लाखों में एक बंदा ही किस्मत वाला होता है जिसकी अप्रूव हो जाती, वरना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। मिनिमम आपको जो, अगर आप चाहते हैं कि आपको ईजिली अप्रूवल मिल जाए तो आपने मिनिमम 3 मंथ्स ओल्ड आपकी वेबसाइट होनी चाहिए या फिर आपकी डोमेन होनी चाहिए। इससे पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी किस्मत है, हो भी सकता है मिल जाए, बट ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा कभी भी। तो आपने 3 मंथ्स ओल्ड वेबसाइट पे अपने अप्रूवल के लिए लगाना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कॉपीराइट कंटेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कॉपीराइट को लेकर जो गूगल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आप कहीं से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं तो कंटेंट जो होता है आपका अगर कॉपीराइटेड होगा तो गूगल एडसेंस आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देता। हाँ, कुछ मार्जिन ज़रूर है, जैसा कि गूगल एडसेंस ने खुद ही कहा कि 20% तक आप जो है कॉपीराइट कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी ये फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है तो पोस्ट के अंदर आप 80% आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए और कम से कम आप 20% जो है ना कॉपीराइट की जो है ना मार्जिन दिया गया, इतना आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़रूरी है, वो आ जाती है रिलेटेड निश फोकस। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है या किसी एक माइक्रो निश या किसी एक टॉपिक से रिलेटेड है, टेक से रिलेटेड है या गेमिंग वेबसाइट है। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी एक गेमिंग वेबसाइट है तो आपने उस पर सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड ही पोस्टें डालनी है। ये नहीं हो कि आपकी गेमिंग वेबसाइट है, आप उस पर न्यूज़ डाल रहे हैं, आप उस पर हेल्थ से रिलेटेड डाल रहे हैं या कोई और टॉपिक की पोस्टें भी डाल रहे हैं, तो इस तरह आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता। दे भी देगा तो आपके कम ही चांसेस है कि इस पे आपको अप्रूवल मिले और रैंक करने में भी मुश्किल होगी आपको। आपने एक ही टॉपिक डिसाइड कर लेना है जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं और आपने उसी से रिलेटेड उस पर काम करना है और कोई चीज़ नहीं छेड़नी उसमें। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी, इससे आपकी वेबसाइट रैंक भी जल्दी होगी और गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं कि अगर आपकी ये वेबसाइट है इसमें कुछ पेजेस होते हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल होते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। ये दो जो चीज़ें होती हैं ना, ये दो पेजेस ये बहुत ज़रूरी होते हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसने लगाए हुए हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज है बट वो यहाँ से हाइड किया हुआ है। तो आपने ये दो पेजेस जो होते हैं डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, ये आपने गूगल से बना लेने हैं। गूगल मुख्तलिफ होते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके जनरेट करके ये पेजेस आपने दो लाजमी क्रिएट कर ले हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे दो जो पेजेस ज़रूरी हैं वो है अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। इसके बगैर तो आपको दोस्तों कभी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने अबाउट अस में अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना होता है, अपने बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है, वरना आप कहीं से जनरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में आप अपनी ईमेल वगैरह का कॉन्टैक्ट दे सकते हैं कि लोग आपको किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये दो पेजेस भी बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल सकता। आगे दोस्तों छठे नंबर पे बात करते हैं फास्ट पेज लोडिंग। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ, आपके सामने में अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखें 1 सेकंड भी नहीं लगा और वेबसाइट लोड हो चुकी है।
तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जितना फास्ट आपकी वेबसाइट लोड होगी उतनी ही जल्दी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और गूगल एडसन का अप्रूवल लेने में आसानी होगी। अगर आपका पेज लोड लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि 2-3 सेकंड से ऊपर लेता है, तो आपको गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब गूगल एडसन का बॉट आके चेक करता है आपकी वेबसाइट, तो वो आपके पेज की स्पीड ज़रूर चेक करता है। तो आपने इस पे भी काम करना है। आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करके रखना है, इसकी स्पीड को भी, ताकि जल्दी से जल्दी लोड हो और जो आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स आते हैं उनको कोई मुश्किल ना पेश आए। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं 7 नंबर पे, इंस्टॉल एसएसएल सर्टिफिकेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट की डोमेन है bjobin.com। यहाँ पे इसके साथ आप ये देख सकते हैं लॉग लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये होता है एसएसएल सर्टिफिकेट। तो ये आपने ज़रूर इंस्टॉल करना है। अगर आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपको सेटिंग्स में ही ऑप्शन मिल जाता है HTTPS रीडायरेक्ट का। और अगर आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको सी पैनल में जाके SSL इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी तो आपको गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें 8 नंबर पे, तो आपका जो थीम आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये एक थीम है, तो ये मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि मोबाइल में भी अच्छा दिखे। तो इसको मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करूँ तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल में कैसा लगता है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी मोबाइल, फॉर एग्जांपल ये हम कर लेते हैं सैमसंग। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं वेबसाइट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है, ये आप ऊपर ऐड आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे ये देखे बिल्कुल अच्छे से आपको आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए दिखाई दे रहे, कोई भी कंटेंट बाहर नहीं जा रहा। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव थीम, यानी कि ये आपके मोबाइल में भी अच्छी तरह दिखना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें तो 9 नंबर पे आ जाता है XML साइट मैप। यहाँ पे अगर मैं गूगल सर्च कंसोल में जाकर आपको दिखाऊं, तो आपने जब एक नई वेबसाइट क्रिएट करनी तो ज़ाहिर सी बात आपको गूगल सर्च कंसोल में उसको इंडेक्स करवाना पड़ेगा। लेकिन इंडेक्स करवाने के लिए आपको यहाँ पे साइट मैप में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आपको साइट मैप इंडेक्स करवाना पड़ता है, सबमिट करवाना पड़ता है। साइट मैप में आपकी वेबसाइट का डाटा होता है, यानी कि कितनी पोस्टें हैं, कितने पेजेस। जब आप साइट मैप यहाँ पे सबमिट करवाते हैं तो आपकी वेबसाइट का सारा डाटा गूगल कंसोल के पास आ जाता है, फिर वो उसको इंडेक्स करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी तो आपको अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये भी आपने ज़रूर फॉलो करनी है। आगे एंड वाला जो चीज़ है वो ये है ब्लॉग साइट नेविगेशन, यानी कि आपकी जो ब्लॉग की जो मतलब लेआउट वगैरह है, ये अच्छा होना चाहिए, दिखने में ज़्यादा कोई हैवी आपकी डिज़ाइनिंग ना हो। सिंपल आप थीम यूज़ करें, जैसे कि वर्डप्रेस के लिए सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है जनरेट प्रेस। अगर आप वो थीम यूज़ करते हैं तो आपको थीम के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो थीम है वो इंतहाई ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी किस्म की कोई भी एरर या फिर उसमें कोई भी आपको कोई इशू ना फेस करना पड़े। सो फ्रेंड्स, ये 10 टिप्स आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको गूगल एडसन का अप्रूवल लेने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, यानी कि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, बट कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप कॉपी पेस्ट करके भी गूगल एडसन का अप्रूवल ले सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी की मदद से, या फिर इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं जिनकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो आप उनको जाके देख के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।